Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are good and are studying well at your homes. Dear students, our today's topic is demonstrative pronouns. Today we will learn demonstrative pronouns. आज हम सीखेंगे demonstrative pronouns. तो जैसे आप जानते हैं प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जो हम नाउन के बदले नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? आई, वी, यू, शी, इट एंड दे. तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउंस. क्यों? क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स लिखे. तो ये 4 क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. दिस, दैट, दिस, दोज. तो आज हमें देखना है इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इनका इस्तेमाल कब होता है. तो जैसे कि तो इन वर्ड्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग, किसी भी एनिमल को पॉइंट आउट करना होता है तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. तो दिस हम कब इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले देखते हैं जहाँ पे जो पहला वर्ड हमने लिखा दिस. क्या लिखा? दिस. तो दिस को हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी सिंगुलर थिंग, एनिमल, पर्सन को हम पॉइंट आउट करें, उनके बारे में हम बताएं, तो उस टाइम हम दिस यूज़ करते हैं. बशर्ते ये कि वो हमसे क्लोज हो, हमारे पास हो, नियर हो और 1 इन नंबर हो. सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं. वी यूज़ दिस to show something or someone close to us. जब हमारे पास कोई चीज़ हो, कोई पर्सन हो, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? दिस. क्या यूज़ करते हैं? दिस. तो दिस हम नियर के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए? नियर के लिए इस्तेमाल करते हैं. नियर किसको कहते हैं? करीब को. किसको? करीब को. लेकिन अगर हमारे पास एक ही चीज़ हो, एक ही पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हो, तब हम दिस यूज़ करेंगे. तो दिस क्या है? सिंगुलर. क्या है? सिंगुलर. जैसे कि अभी मेरे हाथ में क्या है? पेन. क्या है? पेन. आई कैन से दिस इज ए पेन, और दिस इज ब्लैक पेन, और दिस इज माई पेन. क्यों? क्योंकि मैंने एक ही इसको पॉइंट आउट किया, सिंगुलर को, और वो भी जो मेरे करीब हो, उसी थिंग को मैंने पॉइंट आउट किया. तो इसका प्लूरल क्या है? दिस का. दिस सिंगुलर है. दिस का प्लूरल क्या है? दीज. क्या है? दीज. दीज भी हम जब हमारे करीब कोई चीज़ हो, तो ये दोनों कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमारे पास कोई चीज़ हो. हेयर आर सम पेन्स. तो यहाँ पे कुछ पेन्स हैं ना, मेरे पास हैं, बिल्कुल पास हैं. तो मैं कहूँगी दीज आर पेन्स. एक ही पेन. दिस इज पेन. दीज आर पेन्स. तो अब बढ़ते हैं आगे. दैट. दैट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमसे दूर कोई चीज़ हो, उस टाइम हम दैट इस्तेमाल करते हैं. दैट भी सिंगुलर है, दिस भी सिंगुलर है. दैट भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, तो उसकी तरफ जब हमें इशारा करना होता है, लेकिन हमसे दूर अगर होगा तो हम दैट यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास होगा तो हम दिस यूज़ करेंगे. दैट फार के लिए इस्तेमाल होता है. डियर. जैसे कि देयर इज पेन. तो मैं क्या कहूँगी? दैट इज ए पेन. दैट इज ए ब्लू पेन. तो वहाँ पे ब्लू पेन है, तो मैं कहूँगी दैट इज ए पेन. क्यों मैंने कहा दैट इज ए पेन? मैंने क्यों नहीं कहा दिस इज ए पेन? क्योंकि ये मुझसे दूर है, तो मैंने इसको पॉइंट आउट किया. मैंने कहा दैट इज ए पेन. तो अभी मेरे पास था पेन, मैंने उस टाइम किया था यूज दिस इज ए पेन. तो दैट का प्लूरल क्या है? दोज. क्या है? दोज. तो अभी
मोर देन वन पेन्स है वहाँ पे, एक से ज़्यादा पेन्स है, तो मैं कहूँगी दोज आर पेन्स। क्या कहूँगी? दोज आर पेन्स। तो ये है प्लूरल, क्या है? दीज और दोज है प्लूरल, क्या है? प्लूरल। और दैट, दिस और दीज जब हमारे पास कोई चीज़ हो उस टाइम यूज़ करते हैं, जब हमसे क्लोज कोई चीज़ हो, जब हमसे नियर कोई चीज़ हो, उस टाइम हम दिस और दीज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर इन नंबर हो तब दिस यूज़ होता है, अगर प्लूरल इन नंबर हो तब दीज यूज़ होता है। दैट हम फार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमसे दूर कोई चीज़ हो उस टाइम हम दैट यूज़ करते हैं अगर वो सिंगुलर नंबर हो, अगर वो चीज़ एक ही हो, अगर वो पर्सन एक ही हो तब। दोज हम इस्तेमाल करते हैं अगर वो मोर देन वन इन नंबर हो, एक से ज़्यादा हो, मैनी हो, तो उस टाइम हम दोज यूज़ करते हैं, बशर्ते ये कि वो हमसे दूर हो। बहुत सारी चीज़ें, या एक भी, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, उनके लिए हम दोज यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़ दोज। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे हाथ में एक बलून है, क्या है? बलून। तो मैं कहूँगी दिस इज़ ए बलून। क्या कहूँगी? दिस इज़ ए बलून। क्यों? क्योंकि मेरे पास है, बिल्कुल मेरे पास है। अब मैं इसी बलून को दूर रख रही हूँ, तो मैं कहूँगी दैट इज़ ए बलून, दैट इज़ ए बलून। तो मैं इशारा कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ दैट इज़ ए बलून, आई वॉन्ट दैट बलून। मुझे चाहे जब भी आपकी नज़र किसी शॉप पे पड़ती है ना, तो वहाँ पे बलून्स होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आप उस टाइम कहते हैं आई वॉन्ट दैट बलून। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और बलून्स हैं जो कि बिल्कुल मेरे पास हो, है ना, मेरे पास है ना, बिल्कुल करीब है, तो मैं कहती हूँ दीज आर बलून्स, दीज आर बलून्स। अगर इन्हीं बलून्स को हम दूर रखेंगे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? दोज आर बलून्स, दोज आर बलून। तो एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे क्या है? मेरी एक बुक है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ माई बुक। क्या कहूँगी? दिस इज़ माई बुक। मैंने क्यों दिस इज़ माई बुक कहा? क्योंकि ये मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मेरे मुझसे नियर है, तो मैंने कहा दिस इज़ ए बुक। अब इसी बुक को हम दूर रखते हैं, तो मैं कहूँगी दैट इज़ माई बुक। तो मैंने बुक की तरफ इशारा किया, कहा दैट इज़ माई बुक। क्यों कहा? क्योंकि ये मुझसे दूर है। तो यहाँ पे कुछ और बुक्स हैं, बिल्कुल मेरे पास है, मेरे करीब है, तो मैं कहूँ दीज आर बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो अब इनको दूर रखते हैं, तीनों बुक्स को, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? दोज आर माई बुक्स, या दोज आर बुक्स। तो बच्चों आपको याद रखना है दैट और दिस उस टाइम हम यूज़ करते हैं जब हमें पॉइंट आउट करना होता है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को। सो दिस एंड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट वन थिंग, or one person, or one animal. These and those are used to point out many or more than one person, one thing, or one animal. तो उस टाइम हम that, those और these यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है दिस का प्लूरल these है, और जो हमसे करीब चीज़ें हों उनके लिए हम दिस और these यूज़ करते हैं। दैट का प्लूरल those है, दैट हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमसे दूर कोई चीज़ हो, तो उस टाइम हम दैट यूज़ करते हैं, तो इसका प्लूरल क्या है? दोज। तो अगर मोर देन वन इन नंबर, कोई एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हों, कोई पर्सन्स हों, एनिमल्स हों, तो हम उस टाइम दोज यूज़ करते हैं। तो दिस और दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, दीज और दोज प्लूरल के लिए। दिस और दीज नियर के लिए इस्तेमाल होता है, दैट और दोज फार के लिए इस्तेमाल होता है। दिस उस टाइम यूज़ होता है जब एक ही चीज़, एक ही पर्सन, एक ही नेमिंग वर्ड हमारे करीब हो, हमसे क्लोज हो, हमसे नियर हो, तो उस टाइम हम दिस यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे करीब हो तो हम दिस यूज़ करते हैं। दैट हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमसे दूर चीज़ें, कोई एक चीज़ हो, कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, या कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन हो या एनिमल, जब हम उसको पॉइंट आउट करते हैं हम उस टाइम दैट यूज़ करते हैं। दोस्त हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा पर्सनस, एक से ज़्यादा एनिमल्स हमसे
दूर हो और हमें उनको पॉइंट आउट करना होगा, उस टाइम हम दोज यूज़ करते हैं। आई होप बच्चों आपने समझा होगा। अगर इससे रिलेटेड कहीं पे भी आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 43 निकालिए, इसी से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज करनी है। निकाली सबों ने अपनी बुक्स, शाबाश। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस दैट दिस एंड दोज। आपको इन खाली जगहों को फिल करना है, इनको भरना है। किन वर्ड से? दिस से, दैट से, दिस से, दोज से। तो अभी हमने क्या पढ़ा? दिस सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन वो चीज़ हमारे करीब हो। दिस प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन वो चीज़ें हमसे करीब हो। दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उन चीज़ों के लिए, उस चीज़ के लिए जो हमसे दूर हो। दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उन चीज़ों के लिए जो हमसे दूर हो। तो आपको दिस और दैट का याद रखना है। दिस नियर के लिए इस्तेमाल होता है, दैट फार के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपको इतना याद रखना है, दिस का प्लूरल दीज है, दैट का प्लूरल दोज है। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है ये क्या है? डैश और माई शूज़। तो इसने यहाँ पे लिखा दीज। इसने क्यों दीज लिखा? क्योंकि ये शूज़ इसके बहुत करीब हैं, तो इसी वजह से इसने लिखा दीज आर माई शूज़। अगर दूर होते तो वो क्या कहता? और शू नहीं है। अगर शू होता, इसके करीब होता, एक ही जूता होता, एक ही शू होता, तो इस पे लिखना होता दिस इज माई शू। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है ना, पेयर ऑफ शू, ये है ना, पेयर है ना इसका शू का, तो इसने लिखा दीज आर माई शूज। डैश इज माई हाउस। यहाँ पे ये बच्ची इशारा कर रही है इस घर की तरफ, तो इससे दूर है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डैश इज माई हाउस। जैसे अभी आपने पढ़ा, दूर के लिए हमें क्या लिखना होता है? एक ही घर है, सिंगुलर है, क्या है? एक ही घर है। और ये बच्ची दूर से बोल रही है वो मेरा घर है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? शाबाश, दैट। और यहाँ पे डैश इज डेविस डॉग, तो इसके करीब है और 1 इन नंबर है, एक ही डॉग है, तो हम क्या कहेंगे? सिंगुलर है, पास है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज डेविस डॉग। डिपार्ट डैश आर योर टॉयज। तो वहाँ पे कुछ टॉयज हैं, खिलौने हैं, तो हम क्या कहेंगे? और इस बच्ची से दूर हैं, तो हम क्या कहेंगे? शाबाश, दैट का प्लूरल दैट। दैट दूर के लिए इस्तेमाल होता है, दैट का प्लूरल क्या है? दोज। तो हम कहेंगे दोज आर योर टॉयज। तो बच्चों यहाँ पे ई पार्ट जो है और एफ पार्ट ही आप खुद करेंगे। ई पार्ट में डैश बलून्स आर प्रिटी, इसके हाथ में बलून्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन 5 इन नंबर हैं, बिल्कुल इसके करीब हैं। तो आपको यहाँ पे या तो दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। रीता इज इन डैश कार। रीता इस कार में है। देखो ये बच्ची दूर से इशारा कर रही है, इसने अपनी फ्रेंड रीता को देखा इस गाड़ी में, तो ये बोल रही है रीता उस कार में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दूर से इशारा कर रही है, कार एक ही है, सिंगुलर है, तो ये दोनों आप खुद भरेंगे। और बाकी जो भी आपने पढ़ा आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ माई हाउस, दूर से इशारा कर रही हैं, और घर एक ही है, सिंगुलर है। यहाँ पे दिस इज देवस डॉग, क्योंकि पास है और सिंगुलर है, एक ही डॉग है। दोज आर योर टॉयज, वो क्या है? आपके खिलौने हैं, दूर हैं, क्या है? इससे दूर है, और प्लूरल इन नंबर है, मोर देन 1 इन नंबर है, मैनी है। तो आप ये सब पेंसिल से लिखेंगे, अपनी बुक ख़राब नहीं करेंगे। तो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।